हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जेईई मेंस 2024 का एक क्वेश्चन देखने वाले फ्रेंड्स, स्ट्रेट लाइन का। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोगों को वॉच करना अच्छा नहीं लगता है, मुझे ऐसा व्यूज़ से पता लगा है। बट इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वॉच करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। नहीं वॉच करेंगे तो फिर आप इस पोर्शन को क्रैक नहीं कर पाएंगे एग्ज़ाम में। ये मस्ट है। इस पर जो भी डाउट आ रहा है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और ये बहुत ही ईजी से क्वेश्चंस हैं। मैं इजी वाले क्वेश्चंस पहले डिस्कस कर रहा हूँ, टफ वाले बाद में करेंगे। यहाँ पे चलिए क्वेश्चन बिगिन करते हैं। लेट आर बी द इंटीरियर रीजन बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस। तो जब भी आपको ऐसा कोई रीजन वाला पार्ट आए तो आप लाइंस को प्रॉपरली ड्रॉ कर लीजिए फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। तो पहले कोऑर्डिनेट्स बना लें। ऐसा हम लोगों ने लिख दिया। तो ये आया हमारे पास ओरिजिन, ये आ गया एक्स एक्सेस, ये आ गया वाई एक्सेस। ये वाली लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, तो मैंने y की जगह 0 पुट कर दिया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -1/3। ये हो गया -1/3। देन x की जगह पे 0 डाल दिया तो y की वैल्यू आ गई 1, तो हो गया 1। इन दोनों को ज्वाइन कर लिया तो लाइन बन गई। ये हमने लाइन प्लॉट कर लिया। अभी देखिए, जब दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे इसको लाइन 1 नाम दे देंगे। दिस इज़ लाइन 1। इसमें x y 0 पुट किया तो x की जगह 5 आ गया, ये हो गया 5। और x को 0 पुट किया तो y कितना आ गया? 5/2, ये आ गया 5/2। दोनों को ज्वाइन कर लिया, ये हमारे पास दूसरी लाइन आ गई। तो कह रहा r हमारे पास वो रीजन है जिसमें ओरिजिन कंटेन हो रहा है, मतलब ये वाला रीजन है। देखिए ये वाला, इन दोनों लाइंस के बीच का रीजन जिसमें ओरिजिन है, ये वाला रीजन चाहिए। कह रहा इसी रीजन में द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द पॉइंट दिस लाइज इन द रीजन आर। मतलब ये जो पॉइंट है वो इसी रीजन में लाई करना चाहिए, a² a+1। तो ये तो कॉन्सेप्ट की बात होगी फ्रेंड्स। ये लाइन 2 हो गई। अब हम लोग देखिए कैसे निकालते हैं। जो लाइन 1 है उसमें आपने ओरिजिन डाल दिया, इसमें 0 0 डाला तो कितना आएगा फ्रेंड्स? 1। ये पॉजिटिव आ गया। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर लाइन 1 के रिस्पेक्ट में ओरिजिन और ये नंबर सेम साइड में है तो साइन जो है सेम आएगा। मतलब इस लाइन में अगर हम लोग a² a+1 डालेंगे तभी भी पॉजिटिव साइन ही मिलेगा। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट, ये आपको याद रखना होगा। मतलब सेम साइड में है 2 पॉइंट्स लाइन के तो सेम साइन, अपोजिट साइड में है तो अपोजिट साइन। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट हमने इस वाली लाइन में डाल दिया, कितना आ गया? 3a² - a-1 + 1 > 0। 1 1 कैंसिल आउट, तो यहाँ से a कॉमन कर लिया। 3a - 1 > 0 नंबर लाइन पे लिखा और सॉल्व कर लिया तो a आएगा <0 और a > 1/3 ऐसा बनेगा। ये हमारे पहले केस में बन गया। अब लाइन 2 के लिए लिखें। लाइन 2 में फिर से मैंने 0 0 डाला, तो सेकेंड लाइन मतलब ये वाली लाइन में 0 0 डाली तो कितना आएगा? -5, मतलब नेगेटिव। तब देखिए ये वाला पॉइंट और ओरिजिन लाइन 2 के रिस्पेक्ट में सेम साइड में है। इसका मतलब लाइन 2 में अगर हम लोग a² a+1 डालेंगे तो नेगेटिव साइन आना चाहिए। तो बस इसको हम लोग डाल देते हैं यहाँ पे। तो लाइन 2 की इक्वेशन देखिए, लाइन 2 में हमने ये वाला पॉइंट डाल दिया तो कितना मिलेगा? ये आएगा a² + 2a + 2 - 5 < 0। इट मीन्स a² + 2a - 3 < 0, a + 3 a - 1 < 0। तो यहाँ से हमारे पास इंटरवल आ गया a बिलोंग्स टू -3 to 1। अब आपको फ्रेंड्स इसका और इसका इंटरसेक्शन लिखना होगा। इंटरसेक्शन क्यों चाहिए? क्योंकि अगर इन दोनों रीजन्स में हम लोग इस लाइन के इधर कर दें, इस लाइन के इधर कर दें तो ये पॉइंट इस रीजन में ब्लॉक हो जाएगा। तो इसका इंटरसेक्शन लिखें। इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा? a बिलोंग्स टू, देखिए नेगेटिव, ये 0 से लेस है, ये नेगेटिव है तो इसका मतलब -3 से 0 यूनियन। अब देखिए 1 से लेस है, ये 1/3 से ग्रेटर है तो यूनियन 1/3 to 1। ये हमारे पास कॉमन पार्ट हो गया। कॉमन हम लोग नंबर लाइन में प्लॉट करके भी लिख सकते थे और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स।
तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।